आज की हमारी कहानी का नाम है तिलिस्माती अंगूर। कई साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम दिलजेब था। वो बोहर खूबसूरत था, कई ताकतों का मालिक था, बोहर जहीन था, हर जंग जीता था, उतना ही रहम दिल था। वो अपनी रियासत की अवाम को हमेशा खुश रखता था। उसकी 3 बेटियां थी। पहली बोहर खूबसूरत थी, दूसरी तलवार बोहर अच्छी तरह चलाती थी, तीसरी बोहर शरारती थी। पहली शेजादी का नाम आल्फिजा था, दूसरी का मरियम था और तीसरी गुलरेज। वो अपनी तीनों लड़कियों से बोहर प्यार करता था। उसने अपनी दूसरी लड़की को यमन भेज दिया ताकि वो वहां से जंग किस तरह जीते हैं और तलवार के नए दाव पेच कैसे होते हैं सीख सके। राजा की तरक्की से उसके रिश्तेदार हमेशा ना खुश रहते हैं। राजा की दौलत पाने के लिए उसके रिश्तेदारों ने उसकी बड़ी लड़की के लिए रिश्ता भेजा। राजा क्यों के बहुत जहीन था, उसको अन की ये चाल ही समझ में आ गई। उसने साफ मना कर दिया। इस तरह बहुत से रिश्तेदारों ने बहजी। राजा ने कभी हाँ नहीं की। एक दिन राजा की पहली बेटी बाग में टहलने गई। अचानक से हवा तेज चलने लगी। शहजादी का दुपट्टा हवा में उड़ाने लगा। शहजादी की कनीज़ी दुपट्टे को पकड़ने लगी। दुपट्टा उड़ता जा रहा था, हवा इतनी तेज चल रही थी। शहजादी की आंखों में कुछ चला गया जिससे शहजादी अपनी आंखें खुल नहीं पा रही थी। कुछ चीज से शहजादी डकराई और गिरने ही लगी थी कि किसी ने उस अपनी बाहों में पकड़ लिया। शहजादी थोड़ी घबराने लगी, वो बराबर देख नहीं पा रही थी। उस शख्स ने शबनम की बूंदें शहजादी की आंखों में डाल दी। शहजादी को सब साफ साफ देखने लगा। उसने देखा एक खूबसूरत शहजादा उससे अपनी बाहों में पकड़े हुए है और उससे देखता जा रहा है। शहजादा शहजादी को अपने करीब करने लगा और शहजादी अपने आप को शहजादे की बाहों से निकालने की कोशिश करने लगी, पर शहजादे ने शहजादी को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। उसने शहजादी को अपने बहुत करीब कर लिया था कि उनकी सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। उनके लैब डकराने ही वाले के कनीज ने कहा, शहजादी आपका दुपट्टा नहीं मिल रहा। शहजादे ने धीरे से पीछे देखा और शहजादी को छोड़ दिया। कनाइज शहजादी को बाग से महल की तरफ ले जाने लगी। शहजादी कुछ दूर ही तक पूछी होगी। दूर से शहजादा भागते हुए आया और शहजादी के सर पर दुपट्टा उड़ा दिया और जोर से शहजादी को गले लगा लिया। अन के गले लगाते ही तेज हवा रुक से गए। चारों तरफ बहारों का मौसम जाने लगा, हर चीज चमक उठी, रोशनी ही रोशनी हो गई। ऐसा मौसम देखकर शहजादे के सनिक और शहजादी की कनीज सब उस मौसम में खो से गए। फिर शहजादे ने शहजादी के कानों में कुछ धीरे से कहा जिससे सनकर शहजादी महल की तरफ भाग गए। आगे की कहानी कल सुनाती हो आप भी तो सोचे जरा क्या कहा होगा शहजादे ने और आगे कहानी में क्या होगा। प्लीज कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।